बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। दोस्तों, इस दुनिया में ऐसे ऐसे वाक़यात रूनुमा होते हैं जिनको इंसानी अकल देखकर और सुनकर हैरान हो जाती है। कोई भी इंसान उस वक़्त तक यकीन नहीं करता जब तक उसका सबूत ना देख ले। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत कामला पर यकीन करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। ऐसा ही एक मौजज़ा भारत में पेश आया जब अल्लाह तबारक व तआला के एक बंदे ने एक पत्थर की मूर्ति से निकाह किया तो अल्लाह का क्या मौजज़ा हुआ। अल्लाह के बंदे को मूर्ति के साथ अकेला देखकर किस तरह लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। अल्लाह के उस बंदे ने मूर्ति के साथ क्या किया, मूर्ति अल्लाह के वली के साथ क्या करती, ये तमाम बातें जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल मौजज़ा वाइज सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। भारत के इलाके हैदराबाद में तबलीगी जमात वाले एक करीब के गांव में तबलीग के सिलसिले में निकले थे। ये लोग इस्लाम की तबलीग के लिए दूर दराज इलाकों में भी जाते ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस्लाम की रोशनी से मुनव्वर हों। इन लोगों का एक अमीर था जिसकी उम्र 65 साल के लगभग थी। तमाम लोग इस बुजुर्ग की इंतहाई खिदमत करते। ये लोग सफ़र करते करते थकन से चूर हो गए। ये तमाम लोग अपने अमीर को कहने लगे, बाबा जी हमें बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, ऊपर से थकावट ने हमारा बुरा हाल किया है। ये तमाम लोग एक बहुत बड़े दरख्त के नीचे बैठकर आराम करने लगे। अमीर ने एक आदमी को बोला, किसी करीब की बस्ती में जाकर खाना लेकर आओ। इतने में सब लोग आराम कर लेते हैं। उस नौजवान ने बाबा जी के हुक्म की तकमील की। वो खाना लाने के लिए करीब के गांव की जानब चल पड़ा। चलते चलते उस नौजवान को एक गांव नजर आया। ये नौजवान उस गांव में दाखिल हुआ। नौजवान ने गांव में एक अजीब सा मंजर देखा। ये नज़ारा कुछ ऐसा था जिसे देखकर ये हैरान रह गया। जब ये गांव के चौक में पहुंचा तो इसने देखा कि तमाम बच्चे, बूढ़े, जवान और औरतें एक जगह जमा थी। तमाम लोग अपनी जुबान में कुछ दोहरा रहे थे। ये नौजवान तजस्सुस के आलम में आगे बढ़कर देखने लगा कि आखिर मुआजरा क्या है, ये तमाम लोग आखिर पढ़ क्या रहे हैं, ये किसके आगे ये सब कुछ कह रहे हैं। जब ये नौजवान आगे बढ़कर देखने लगा तो इसको इंतहाई खूबसूरत मूर्ति दिखाई दी। ये मूर्ति एक औरत की थी। सोने के बड़े बड़े हार उसके गले में डाले गए, उसे सोने के बड़े बड़े कंगन पहनाए गए। उस मूर्ति के बदन पर ऐसा खूबसूरत लिबास था जैसा मलका रानी को पहनाया जाता है। जब इस नौजवान ने मूर्ति को देखा तो देखता ही रह गया। इस औरत की मूर्ति उसके दिल में घर कर गई। ये नौजवान मूर्ति के हुस्न में गिरफ्तार हो चुका था। ये उसे मदहोश होकर देखने लगा। ये पत्थर की बनी हुई मूर्ति किस तरह उसे जवाब देती। लोग अकीदत से न जाने उसके सामने क्या कुछ बयान कर रहे थे। ये नौजवान उस मूर्ति के सामने बैठ गया। दूसरी तरफ बाबा जी और उनके तमाम साथी खाना खाने का इंतजार करते रहे। ये लोग शाम तक उसका इंतजार करते रहे। तमाम लोग पहले ही भूख से नडाल हो चुके थे। फिर बाबा जी ने दूसरे नौजवान को भेजा कि उसको तलाश करके लाओ और साथ में खाना भी लेते आना। वो नौजवान अभी तक क्यों नहीं आया, जल्दी जाकर देखो, कहीं उसके साथ कोई हादसा तो पेश नहीं आया। वो नौजवान भी वहां से उठा और गांव की जानब चल पड़ा। वहां पर उसे अपना साथी नजर आया। करीब जाकर उस नौजवान ने उसका कंधा हिलाया तो वो हिल नहीं रहा था। वो नौजवान परेशानी के आलम में उसके सामने खड़ा हो गया। उससे पूछने लगा, मेरे भाई तुम्हें क्या हुआ, तुम इस तरह बुत बनकर क्यों बैठे हो। वो कहने लगा कि मैं पत्थर की इस मूर्ति को दिल दे बैठा हूँ, मेरा जीना मरना इस मूर्ति के साथ है। ये क्या खूबसूरत औरत है, इसने मुझे दीवाना कर दिया है। इस तरह की औरत मैंने आज तक दुनिया में नहीं देखी। ये नौजवान उससे कहने लगा, तुम होश में तो हो, तुम क्या कह रहे हो, तुम इस्लाम से खारिज हो जाओगे। वो कहने लगा, मैं नहीं जानता मुझे क्या हुआ, लेकिन मुझे इस औरत से इश्क हो गया है। अब इस पत्थर की मूर्ति के सामने से हिलना मेरे लिए मुश्किल है। मैं इस औरत को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। ये नौजवान कहने लगा, बाबा जी ने तुम्हें किस काम के लिए भेजा है, मैं बाबा जी को जाकर क्या जवाब दूंगा।
वो नौजवान कहने लगा, बाबा जी से कहना मुझे इश्क हो गया है और इश्क की कोई हद नहीं होती। वो साथी समझ गया कि मामला बहुत खतरनाक हद तक पहुंच चुका है, ये मामला इतनी आसानी से हल नहीं किया जा सकता। ये नौजवान दौड़ता हुआ बाबा जी के पास आकर बताने लगा, बाबा जी बहुत बड़ा मसला हो गया। उस बस्ती में एक मूर्ति की पूजा की जा रही थी, वो मूर्ति किसी औरत की है, जबकि हमारा भाई उस मूर्ति के इश्क में मुब्तला हो चुका है। वो उस जगह से किसी भी सूरत हटने के लिए तैयार नहीं है। वो कहता है मैं हर सूरत में इसी जगह रहूंगा। बाबा जी कहने लगे, चलो जाकर देखते हैं। तमाम लोग बाबा जी के साथ उस जगह पहुंचे। बाबा जी चारों तरफ का जायजा लेते हुए गांव में दाखिल हुए। बाबा जी उस नौजवान के पास जाकर कहने लगे, खड़े हो जाओ। वो अदब से खड़ा हो गया। बाबा जी कहने लगे, मेरे बेटे तुम्हें क्या हुआ? वो कहने लगा, अमीर साहब मुझे इस औरत से इश्क हो गया है। बाबा जी कहने लगे, कौन सी औरत? वो नौजवान कहने लगा, सामने जिस मूर्ति के सामने तमाम लोग झुक रहे हैं, मैं भी इसका मरीद हो चुका हूँ। मैं इसके इश्क में मुब्तला हो चुका हूँ। मैं इसके बगैर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाऊंगा। मैं उसे हासिल करना चाहता हूँ। बाबा जी कहने लगे, ऐ बेवकूफ, वो मिट्टी की मूर्ति है, वो औरत नहीं है, उसके अंदर जिंदगी नहीं है, उसे इंसानों ने बनाया है। मगर वो नौजवान किसी भी सूरत मानने के लिए तैयार ना था। बाबा जी ने आसमान की जानब हाथ बुलंद किए और कहने लगे, या अल्लाह ये क्या मुआजरा है। बाबा जी मूर्ति के पास पहुंचे तो देखा वो इंतहाई खूबसूरत थी। उसे इंतहाई कीमती हार पहनाए गए। इतने में एक पंडित बाबा जी के पास आकर कहने लगा, तुम हमारे खुदा के पास क्या कर रहे हो? तुम किस मकसद से इस बस्ती में दाखिल हुए हो? बाबा जी कहने लगे, हम तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आए, बल्कि हमारा एक नौजवान आप लोगों की मूर्ति का आशिक हो गया है। पंडित कहने लगा, ये तो और भी अच्छी बात है, उससे हर कोई मोहब्बत करता है, वो हमारा खुदा है, हम जो भी उससे मांगते हैं वो देता है। बाबा जी ने कहा, वो कुछ भी नहीं कर सकता, पूरी दुनिया का मालिक अल्लाह है, वो वाहिद है, उसका कोई शरीक नहीं। पंडित कहने लगा, तुम हमारे महबूब की बेअदबी कर रहे हो। बाबा जी कहने लगे, तुम लोगों ने खुद इस बुत को बनाया है, फिर इसी से मांगते हो, ये कहाँ का इंसाफ है? मैं तुम्हें दीन की दावत देता हूँ। इतने में बुजुर्ग ने 2 रकत नमाज पढ़ी। कहने लगे, या अल्लाह हमारा इस जगह आना बेमकसद नहीं है, इसमें कोई ना कोई हिकमत जरूर है। या अल्लाह तू अपने हुक्म से इस पत्थर की मूर्ति को जिंदा कर दे, तू सब कुछ जानता है। आप नमाज पढ़कर उस बुत से कहने लगे, ए बुत क्या तू मुझे सुन रहा है? अल्लाह के हुक्म से तू जिंदा औरत बन जा। अल्लाह वाले का ये कहना था कि वो पत्थर की मूर्ति औरत बन गई। वो मूर्ति अदब से चलती हुई बाबा जी के पास आई और कहने लगी कि मैं आपके रब के हुक्म से जिंदा होकर खड़ी हो गई, मैं आपके हाथों इस्लाम कबूल करना चाहती हूँ। चनाचे उस मूर्ति ने इस्लाम कबूल कर लिया। बाबा जी ने कहा, क्या ही अच्छा होगा अगर तुम इस नौजवान से निकाह कर लो। ये तमाम मामला देखकर पूरा गांव मुसलमान हो गया। कहने लगा, बाबा जी आपने ये सब कुछ कैसे किया? इन्होंने कहा कि ये सब कुछ मैंने नहीं बल्कि मेरे अल्लाह ने किया है। अल्लाह के हर काम में कोई न कोई हिकमत छुपी होती है।